तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर 8 हम लोग खत्म कर चुके हैं, क्लास 10 का त्रिकोणमिति, और उसी से रिलेटेड चैप्टर 9 है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम है और वो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप बोलिएगा सर क्यों शुरू किए ये चैप्टर? तो शुरू करने का रीजन क्या है कि आप लोग रिसेंट में चैप्टर 8 पढ़े हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज हुआ था, ठीक है ना। और आपको साफ साफ बता दें कि ऐसे तो यूज होगा कुछ में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज चैप्टर 8 में और चैप्टर 9 में। चैप्टर 8 तो है ही ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और इसमें भी यूज होगा उसका, ठीक है ना। तो अब लोग रिसेंट में अभी हाल ही फिलहाल में आप पढ़े हैं और इसीलिए आपको इस चीज को शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए आपका बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बीच में जो भी चीज जरूरत पड़ेगा हम लोग धीरे धीरे करके उसको देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिए। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का कलाकार होता है एक कलाकार, कितना 20 मीटर लंबी डोरी, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से, एक मिनट यहां तरह से होगा, हाँ, अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब टाइट से तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? एक सर्कस वाला है, क्या है, सर्कस कलाकार है जो वहां पर सर्कस में काम करता है, वो ध्यान समझिएगा। जैसे एक डोरी है, डोरी को यहां समझिएगा ध्यान से, यहां से लेके यहां तक एकदम टाइट बांधा हुआ है, देखिएगा तना हुआ है यहां से यहां, ठीक है ना। कितना मीटर डोरी है? 20 मीटर डोरी। कितना मीटर? 20 मीटर, जैसे दिया हुआ है वहां पर, समझिएगा, ठीक है ना। भूमि के स्तर पर यहां है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। शिखर, शिखर मतलब यहां शिखर से एकदम नीचे तक आपका बना हुआ है। यदि भूमि स्तर से के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, यहां से यहां कितना है, कोण कितना डिग्री बना हुआ है? 30 डिग्री बना हुआ है, ठीक है ना। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि खंबे का ऊंचाई, खंबे का ऊंचाई आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये मतलब क्या, ए बी आपको दिखाई पड़ रहा है ना, सीधा सीधे आपको सीधा दिखाई पड़ेगा। तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ए बी। तो हमारा खंबे का ऊंचाई क्या है? ए बी। बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको। हमको सबसे पहला ध्यान देना है आपको कि यहां पर निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई, है ना। तो खंबे की ऊंचाई हमको पता नहीं है तो हम लोग उसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। चलिए लिखते हैं, माना खंबे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? x मीटर, है ना। मीटर में है तो हम लोग मीटर में ले लिए। हम लोग को खंबे का ऊंचाई पता नहीं है तो हम लोग खंबे का ऊंचाई कितना ले लिए? x मीटर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, ये क्या आपको समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल सर, हाँ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इसमें 90 डिग्री है, दिखाई पड़ रहा है ना। तो उसी तरह तो आपको सिर्फ लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज है और ए बी सी में हमारा क्या है, ठीक है ना। उसमें दिखाई देना है आपको, क्या लिखना है, ध्यान से समझना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको बता सकते हैं? साइन थीटा बराबर पी बाई क्या होता है? एच। क्या होता है? पी बाई एच, यानी कि पी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और बी हमारा क्या है? हाइपोटेनियस, है ना। और हाइपोटेनियस मतलब आपका कर्ण, ठीक है ना। तो अब आप बोलिएगा सर ये क्यों लिए, साइन ही क्यों लिए? साइन का लेने का मतलब बनता है आपको लंब चाहिए, ठीक है ना। और किसी भी वैल्यू का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो एक का मान हमको पता है, दूसरा का हमको निकालना है ना। तो ये वाला सेट हो रहा है, इसीलिए हम लोग लिए साइन का, ठीक है ना। तो साइन का कितना डिग्री लेना है आपको? साइन का 30 डिग्री लेना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर साइन का 30 डिग्री बराबर पी का मान कितना है? पी का मान ध्यान समझिएगा, पी कितना है आपका? ए बी। तो आपको लेना है ए बी, ठीक है। और क्या लेना है? एच का मान ए सी। तो हमको क्या लेना है यहां पर? ए सी। बात समझ में आया? क्या लेना है? ए बी बाय एसी। क्लियर हो गया? जैसे ही यहां करना है, अब फिर से यहां क्या इसको हम लोग यहां पर लिख दें, चलिए यहां पर लिखते हैं, हाँ। बात समझिएगा, साइन ए बी बाई कितना हो गया? एसी। अब ए बी हमारा क्या लिखे थे? ए बी बराबर कितना? ये हमारा एच माने थे, सॉरी एक्स माने थे, तो हम लोग एक्स। तो ए बी हमारा साइन 30 का मान कितना होता है बताइए? साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान आपको लिखना है 1/2 बराबर दे दिए। ए बी का मान हमको x लिया था तो हम लोग x मान लेंगे, ठीक है ना। और AC का मान यहां से देखिएगा, AC का मान कितना है? 20। तो हम लोग लिख लेंगे 20। जैसा दिया हुआ उसी तरह काम करना है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोने गुणा करेंगे, ध्यान समझना है आपको। x को अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। अब बराबर 20 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। बात समझ में आया?
और सिर्फ अगर x बचता है तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20 नीचे 2 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे, ठीक है, 2 के 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहां पर कितना हो गया 10, कितना, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 10, ठीक है। तो और हम लोग का इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। बात समझ में आया। हमको चाहिए था ये AB हमारा क्या है x है ना, और हमको लंबाई हमको मिल गया, और यहाँ क्या बोला था आपको, सॉरी ऊंचाई मिल गया, और ऊंचाई हमको निकालने बोला था। देखिए ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हम लोग को ऊंचाई मिल गया ना ऊंचाई। तो फिर से आपको लिखना है यहाँ पर, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 10 मीटर, और ये 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। जैसा हमको बोला था, हम फिर से आपको रिपीट कर रहे, ध्यान समझिएगा। पहले क्या था, खंबे का ऊंचाई निकालने बोला है तो हमको खंबे का ऊंचाई लिख दिए, हमको पता नहीं था इसलिए हम लोग x मान लिए। क्लियर है, बात समझ में आया। दूसरा, अब हमारा ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में लिए। हमारा त्रिभुज क्या है, ABC है, नाम दिए थे समकोण त्रिभुज ABC में। साइन थीटा क्यों लिए आपको बता रहे हैं, साइन थीटा क्यों, क्योंकि लंब बाय कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बाय कर्ण। हमारा लंब क्या है, लंब ये होता है कर्ण, है ना, और हमारा एगो का मान नहीं दिया हुआ था, तो एगो का मान दिया हुआ दूसरा वाला हम लोग का निकलेगा, सिंपल सा बात है। इसीलिए हम लोग साइन का मान लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h। अब हमारा कितना डिग्री, साइन का कितना डिग्री लेना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर, और हमारा P हमारा कितना है AB, तो हम लोग ले लिए AB, और हमारा AC है तो AC हम लोग ले लिए। बात समझ में आया। जैसे ही किए उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए, बराबर का बराबर दे दिए। AB का मान कितना है, हमारा x माने थे, देखिए ऊंचाई कितना माने थे, ऊंचाई हमारा ये है, तो AB हमारा कितना हो गया x, तो हम लोग x मान लिए। और AC हमारा कितना है, AC बराबर कितना है 20, तो हम लोग 20 मान लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इधर 2 से x को गुना किया, कितना होगा 2x, बराबर दिए 20 को 1 से गुना किया तो कितना हो गया 20। बात समझ में आया। उसी तरह अगर x का वैल्यू निकाले तो कितना हो गया 20 यहां रह गया, और 2 इधर गुना में था, इधर आके भाग हो गया। फिर इसको काटे, 2 एकम 2, 2 दशम कितना हो गया 20। क्लियर है। और तब हमारे x का वैल्यू कितना निकल गया 10। तो यहां से यहां x मतलब क्या, AB का मान कितना निकल गया हमारे, यानी AB मतलब हमारा ऊंचाई, और ऊंचाई हमारा कितना निकल गया 10। इसी तरह लिखिए, इसीलिए अतः खंबे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 10 मीटर। बात समझ में आया आपको। तो ये 1 नंबर क्लियर हो गया। जल्दी से इसको उतारिए, हम लोग दूसरा नंबर शुरू करेंगे प्लीज। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने 1 नंबर लिख लिया होगा। चलिए दूसरा नंबर आपका बोर्ड में क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इसका पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है ना। एक आंधी आता है, उसमें एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ जो भाग है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है ना। किसको छूने लगता है, जमीन को, यानी कि नीचे। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। एकदम बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है ना। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है। कितना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आप अपने स्तर से ट्राई करना कि इसको किस तरह करके चित्र बना ले, यानी कि डायग्राम्स में आपको कन्वर्ट कर लेने से ज्यादा आसान होगा, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान से आपको समझना है। हाँ, क्लियरली देखिएगा। इधर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ समझाते हैं आपको। जैसे एक पेड़ है, हाँ मान लीजिए एक लंबा सा पेड़ है, ठीक है, ध्यान से समझना है। मान लीजिए एक लंबा सा पेड़ है, और इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ देखना है। मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है आपको, ये वाला। एक काम करते हैं, 1 मिनट रुके। हाँ, कहाँ है ब्लैक इंक, मिल गया ब्लैक इंक, ठीक है। देखिएगा यहाँ, उसके बाद ये शिखर है, ये सॉरी ये नीचे है, और इसको यहां से आप लोग को मिला लेना है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपको मिला लेना है, और इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। चलिए इसका नाम जैसे हम लोग दे दिए, मान लीजिए A, इसको B, इसको C, और मान लीजिए इसको D नाम दे दिए। बात समझ में आया आपको। ऐसा एक डायग्राम है। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं। देखिए कैसे है। हाँ, मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, उसका आधा भाग क्या होता है, आधा भाग बोल सकते हैं कि इतना भाग आपका गिर जाता है, और गिरने के बाद आपका कितना डिग्री कोण बनाता है, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। ऐसे यानी कि एक लंबा पेड़ है, ठीक है ना, पूरा आपको ज्ञात करने बोला है कि ये पूरा लंबा का जो पेड़, पेड़ का जो पूरा ऊंचाई है यहां से लेके यहां तक, जो टूटा भाग उसको भी, है ना।
तो यहां से क्या हो गया था, टूट गया था आंधी आने पर और यहां इस तरफ मुड़ गया और कितना डिग्री बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। बात समझ में आया? जैसे आपको समझाते हैं, यहां देखिएगा, ठीक है। जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, इसको ऐसे रख देंगे और उसके बाद ये क्या होगा, मान लीजिए ये लंबा पेड़ है, यहां से आपका टूट जाता है, टूट गया ये, अब यहां से यहां आपको बना दिया 30 डिग्री का मान लीजिए कोण बना है, उसी तरह, ठीक है ना। अब ये तो यहां से मुड़ गया था, जो टूटा हुआ भाग था और उसको मिला के जो था, तो पूरा का लंबाई कितना होगा वो आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। बात समझ में आया? तो देखिएगा यहां पर, यानी कि आपको ज्ञात करना है कि यहां से यहां का पूरा लंबाई कितना है, पेड़ का लंबाई कितना था, है ना, टूट के तो गिर गया। अगर हम लंबाई ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, ध्यान समझना है। ए बी और ए सी, ये जितना भाग टूटा है उतना भाग इधर गिर गया है, वही ना बात है। यही भाग जो यहां पर दिया हुआ है वही भाग यहां पर गिरा हुआ है। बात समझिए मेरा बात, ये यहां से यहां है एक भाग, और एक भाग जो ऊपर का भाग था वो टूट के नीचे गिर गया है और 30 डिग्री का कोण बना है। अगर हम पूरा का निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए बी और ए सी का मान हम लोग निकाल लेंगे तो और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मान तो निकल जाएगा, ठीक है। अगर ए बी और ए सी दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल के और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे यहां से यहां का तो मान निकल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। अब देखिएगा, हाँ, हल। सबसे पहला ध्यान समझिएगा, क्या बोला है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहां लिखना है पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, यही ना होगा, यही ना होगा। बात समझ में आया? जैसे ही हो गया उसके बाद आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है tan थीटा बराबर p बाय बी, क्या होता है p बाय बी। अच्छा, एक चीज यहाँ छूट गया, यहाँ 8 मीटर आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ कितना है 8 मीटर, ठीक है, नीचे। और पाद बिंदु किसको बोलते हैं, ये वाला, हाँ, ये वाला बिंदु। जैसे आपको पाद बिंदु कैसे, जैसे हम खड़े हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो पैर सटा हुआ है जमीन पर, है ना, तो वो हमारा पाद बिंदु हुआ। जैसे ये यहाँ का यहाँ, ये शिखर हो गया और ये आपका पाद बिंदु नीचे वाला पॉइंट। बात समझ में आया? तो यहाँ समझना है आपको, ठीक है। जैसे क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, p बाय बी। अब tan थीटा क्यों लिए, आप बोलिएगा सर tan थीटा क्यों लिए, इसीलिए लिए क्योंकि आपका जो आधार का मान आता है, ठीक है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाय बी। p क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो लंब तो हमको निकालना है ना। बात समझिएगा मेरा, लंब निकालना है आपको। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताएं कि एक का वैल्यू दिया हुआ रहता है तो दूसरा वाला निकालने में बहुत इजी हो जाता है। तो हमारा देखिए आधार p बाय बी होता है, b मतलब क्या, बेस, बेस यानी कि आधार, और आधार का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। और ये p का मान ध्यान से समझिएगा, ये p का मान है ना, p होगा ना लंब, तो यही p का मान निकालने के लिए हम लोग लेंगे tan, और tan में हमारा p बाय बी आता है, तो उसी तरह tan में हमारा p बाय होगा। तो tan कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू p का मान कितना है, ध्यान समझिएगा, p का मान कितना है, ab कितना है, ab, और bc कितना हो गया आपका यहाँ bc। क्लियर, आपको बात समझ में आया? p का मान ये लंब हो गया और आधार हमारा क्या हो गया, bc लिख दिए। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, कितना होता है 1/√3, बिल्कुल जैसा है उसी तरह। ab का मान कितना होता है, ध्यान समझिएगा, ab का मान कितना हुआ, AB का मान कितना है पता नहीं तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल पता नहीं। BC का मान कितना है 8, तो हमको 8 लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर, आपको बात समझ में आया? जैसे इसको करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, इसको गुना कीजिए, √3AB हो जाएगा, ठीक है, और बराबर देंगे, और 8 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। चलिए इधर लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, AB का मान, ठीक है। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 8, और √3 इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो हमारा एक निकल गया, क्या निकल गया हमारा, ये क्या निकल गया, ये हमारा लंब निकल गया, यानी कि AB निकल गया। अब AB निकला तो हमारा क्या निकालना, AC, और AB और AC को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा पूरा लंबा। बात समझ में आया, ये निकल गया, ठीक है। अब जैसे हो गया उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे फिर से, अब हम लोग निकालेंगे जैसे cos 30 डिग्री, किसका निकालेंगे, cos 30 डिग्री। cos का मान क्या होता है, cos का मान क्या होता है, b बाय एच, क्या होता है b बाय एच, b बाय कितना होता है h, तो b का मान हमारे पास कितना है
बी यानी कि बेस यानी कि कितना है 8, कितना है, और हमारा AC तो AC हमारा, बात समझ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से आपको बता रहे हैं, cos 30 का मान लिया, ध्यान से समझिएगा। तो हमारा BC कितना हो गया, ये आधार हो गया हमारा, B बाय H होता है ना, तो B हमारा क्या हो गया, बेस यानी कि आधार ये, और ये कर्व तो हमको निकालना है, तो AC हमारा नीचे रह गया। बात समझ में आया? अब यहाँ देखिए cos 30 का मान कितना होता है, फिर से बताइए, cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। जैसे दिया हुआ उसी तरह √3/2 करना है आपको, कर दिए। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है AC, ठीक है। अब फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ ये गुना कीजिए, क्या होगा, √3AC क्या हो जाएगा, √3AC, और 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब फिर यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर AC का मान निकालेंगे, AC बराबर कितना हो जाएगा, तो AC बराबर 16, और √3 यहाँ पर इधर गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। बात समझ में आया? तो हमारा क्या निकल गया, अब हमारा AC भी निकल गया। हमको दोनों चाहिए था, एक चाहिए था हमको AB, एक चाहिए था AB हम लोग यहाँ निकाल दिए, और एक चाहिए था AC, हम लोग AC भी निकाल दिए, ठीक है। अब दोनों एक बार निकाल दिए, आपको एक बार रिपीट कर देते क्योंकि मिटाना होगा, इसके आगे भी और कुछ लिखना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे। हमको बोला है कि पेड़ का कुल ऊंचाई, एक फिर से बता रहे, एक पेड़ था, एक पेड़ क्या हो गया, टूट गया बीच में, है ना, या कहीं से टूट गया, और टूटने के बाद क्या हो गया, नीचे गिरा, और कितना डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। बात समझ में आया? अब हमको करना क्या है, बोला कि पेड़ का कुल लंबाई कितना है, मत सॉरी ऊंचाई कितना है, पेड़ ऊंचा था ना, कितना ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई, गिरा वो सब जोड़ जाड़ के कितना ऊंचाई है। तो हमको किए क्या, ध्यान समझे, अगर 30 डिग्री का कोण बनाए यहाँ पर, तो हम लोग क्या निकाल दिए, tan 30। क्यों tan 30 निकाले, आपको बता रहे, अगर AB यहाँ जैसे लिखे, इसका नाम दे दिए AB और AC, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा टोटल यहां से यहां निकल जाएगा। बात समझ में आया आपको? अगर AB और AC निकाल जोड़ देंगे तो यहां टोटल में आ जाए। क्लियर है आपको बात? इसीलिए हम लोग क्या किए, 10 क्यों लिए, अब 10 भी लेने का कारण है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक आधार है और दूसरा हमारे पास क्या है, लंब लेना है ना। तो P बाय कितना होता है, B। बात समझ में आया? और P बाय B मतलब परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बटे क्या हो जाता है, आधार। और लंब हमको पता नहीं है, यानी कि लंब निकालने के लिए, लेकिन आधार का हमको मान पता है, इसीलिए हम लोग लिए, ठीक है। तो tan 30 का कितना होता है, 1/√3, और AB हमारा पता नहीं था तो इसीलिए हमको रख दिए, और 8 हमारा क्या है, BC, तो हमारा BC का मान कितना रख दिए, 8, ठीक है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या किए, 8 AB को √3 से किए, √3 AB, और 8 को 1 से किए तो कितना हो गया, 8। बात समझ में आया? फिर उसके बाद देखिएगा कितना हो गया, AB बराबर कितना हो गया, यहाँ AB बराबर 8 हमारा इधर था, और √3 इधर गुना में था, इधर आके क्या हो गया, भाग में। तो AB का मान कितना होगा, 8/√3। उसके बाद cos 30 लिए, cos 30 क्यों लिए, उसको भी लेने का कोई कारण है, उसमें भी आपका क्या है, B का मान दिया हो रहता है, B का मान है ना हमारा, क्या होता है, cos में क्या होता है, B/H, और हमारा H ही चाहिए था, H हमारे ये है ना, H यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण, और हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण यानी कि AC, और AC निकालना है, और हमारे पास 1 का मान दिया हुआ है, तो हमारा किसका मान दिया हुआ है, BC का। तो cos 30 का मान कितना होता है, 8 हमारा ले लिए उसमें, और AC हमारा यहाँ देखिएगा, ये वाला AC नीचे रख दिए। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 8 ले लिए, और AC हमारा यहाँ पर नहीं है तो छोड़ दिए। बात समझ में आया? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, √3 AC हो गया, और इज इक्वल टू 8 को 2 से गुना किए कितना हो गया, 16। बात समझ में आ गया? अब AC का मान निकालेंगे तो 16 हमारा इधर था, और √3 इधर गुना में से इधर आके क्या हो गया, भाग में। बात समझ में आया? तो इतना सारा बात था, आप जल्दी से इसको उतारिए, फिर आगे में बताना है प्लीज, हाँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हो गया होगा, तो चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। और आपको वैल्यू बस याद रखना है, वैल्यू को नहीं मिटाएंगे, बाकी सबको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, चलिए इसको मिटा रहे हैं, हाँ ये वाला, ठीक है। हम वैल्यू को बस नहीं मिटाएं, और नहीं मिटा रहे, इसको साइड में यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ। AB बराबर 8 बाय कितना था, √3, है ना, इसको यहाँ पर लिख दिए। AB इज इक्वल टू कितना था, 8/√3, ठीक है। और एगो AC का मान दिया हुआ, ठीक है ना। अब हमारा पेड़ का कुल ऊंचाई कितना था, ध्यान समझ जाए, AC को निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, आप ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको नीचे लिखना है, नहीं तो फिर हम मिटा के लिख देते हैं। चलिए इसको और एक बार लिखना है, हाँ वो तो ऊपर में लिखना ही था। पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कितना था, AB प्लस AC, यही ना था, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ देखिएगा AB का मान कितना दिया हुआ था, 8/√3,
और AC का मान इस थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, हाँ, क्योंकि इधर मान लीजिए जगह नहीं बचा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 8 बटे कितना होगा √3, और हमारा AC का मान कितना था 16/√3। और आपको हम एक चीज़ बताए थे, शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम रहा, अगर हर बराबर रहा तो वहीं पर नीचे आ जाता है। तो √3 दोनों में आते, इसमें भी √3 आ जाएगा, और ऊपर वाला क्या करना है, जोड़ देना। तो 16 और 8 कितना होता है 24। बात समझ में आया। अब ऐसे करने से नीचे रूट रहता है तो हम लोग को अच्छा नहीं होता और अच्छा लगता भी नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करके देंगे। तो √3 को ऊपर भी गुना, √3 को नीचे भी गुना, ठीक है ना। तो 24 कितना हो जाएगा √3, ठीक है, 24 √3 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा √3 × √3 3। क्या इसको काट देंगे, 3 × 3 और 3 × 8 24। तो हमारा फाइनल क्या हो गया 8 √3, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ लिख दें क्या, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 √3 मीटर। बात समझ में आया। इसमें भी आपको मीटर जोड़ना था, इसमें मीटर जोड़ लीजिएगा आप लोग। क्लियर है आपको। तो चलिए ये दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप लोग जल्दी से इसको बता रहिए, अगर कहीं पर दिक्कत हो तो थोड़ा सा पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, इसको समझिए, और मेरा जो बात बोले हैं उसको जरा ध्यान से समझना है और लाइन बाय लाइन आपको क्लियर करना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्लियर हो गया। चलिए तीसरा नंबर शुरू करने से पहले जल्दी फटाक से उतार लीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों का दूसरा नंबर कंप्लीट हो चुका था अच्छे से। तो चलिए तीसरा नंबर शुरू करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, आराम से पढ़ना है, ध्यान दी। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी समझते हैं ना, जो बच्चा सीढ़ी से चढ़ता है और उसके बाद क्या करता है, फिसलता है ना अपना बैक के दम पर। आप समझ ही गए होंगे क्या बोलना चाहते हैं अपना, है ना। बचपन में आप लोग करते थे ना, पार्क में जाते थे, कहीं पर आप क्या बोलते हैं वहाँ वाटर पार्क में चले गए तो आप लोग को फिसलन पट्टी दिखाई पड़ता था ना, सीढ़ी से चढ़ के एकदम वहां से एकदम फिसलते थे एक के बाद डायरेक्ट नीचे, है ना। तो वही क्या करने, एक ठेकेदार थी, ठीक है ना, वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती थी जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती हो, ठीक है ना। तो 5 साल तक के बच्चा के लिए जैसा है कि वो ऐसा बनाना चाहती थी कि जिसका शिखर मतलब ऊंचाई जितना है ना। बात समझ रहे हैं ना। जैसे ऊंचाई आपको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ध्यान समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना। यहाँ से जैसे ये बना दिए, ठीक है, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। और क्या बोला है कि कितना 1.5 ऊंचाई यानी कि 1.5 मीटर, है ना। बात समझ में आया। दूसरा क्या बोला ये, उसके बाद बोला है ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद बोला और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री। जैसा बोला है उसी तरह करना है, ठीक है ना, कोई इधर उधर नहीं करना है। हो गया 30 डिग्री का कोण बनाती है, झुका हुआ है 30 डिग्री का कोण में ये झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक उससे बड़ा बनाया गया जिसमें कितना है 3 मीटर। चलिए इसको और एक ले लेते हैं, चलिए इसको बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। हो गया, इसको नाम ले लेते हैं पी क्यू, इसको आर नाम ले लेते हैं, 3 नाम ले लिए। और इसका कितना दिया हुआ ध्यान से समझिएगा, कितना है 3 मीटर की ऊंचाई। इसका ऊंचाई कितना है 3 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है ना। ऊंचाई से अधिक ढाल फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है 60 डिग्री का, ठीक है ना। कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए, फिर से आपको बता रहे क्या करना है इसमें, फिर से समझा रहे आपको, ध्यान समझना है। क्या बोले आपको कि फिसलन पट्टी है 2, एक औरत है यानी कि जो ठेकेदार है वो क्या बनाना चाहती है 5 साल के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका लंबाई कितना होगा शिखर तक 1.5 और इसका कितना होगा 3। एक बड़ा वाला यानी कि 5 साल से जो बड़ा बच्चा है उसके लिए दूसरा बनाना चाहती है। और ये उसका जो झुकना होता है ना नीचे तक जो जिसमें फिसलते हैं उसमें कितना डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का। और अगला वाला जो बड़ा बच्चा के लिए 5 साल से बड़ा बच्चा के लिए वो कितना 60 डिग्री का। तो दोनों का लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है ना। तो चलिए पहला वाला को निकालते हैं हम लोग। हाँ, पहला वाला को निकालते हैं। हल लिखिएगा, ठीक है, फिर से हल लिख लिएगा। उसके बाद क्या करना है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिख देंगे ABC में। और उसके बाद कितना लें साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, वही ना होता है परपेंडिकुलर बाय लंब। इसको क्या बोलते हैं बोलिए, परपेंडिकुलर
लंब बटे कर्ण, यही ना होता है, जैसा दिया हुआ है उसी तरह आपको करना है। ठीक है, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है आपका P बाय एच। तो P यानी कि हमारे पास कितना है AB, और H हमारे पास सॉरी P बाय P हमारा हो गया H, H हमारा कितना है AC। ठीक है ना, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और AB का मान नहीं पता, AB का मान पता है 1.5, कितना है 1.5 सॉरी, कितना हो जाएगा 1.5, और AC का मान हमको नहीं पता, तो हमको AC का मान नहीं पता। क्लियर, आपको बात समझ में आया। जैसे AC का मान नहीं पता, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि AC इधर हो जाएगा, और 1.5 इंटू कितना हो जाएगा 2, और 1.5 इंटू 2 कितना होता है, 1.5 दूनी कितना होता है 3, और कितना है आपका मीटर। बात समझ में आया। तो छोटा वाला फिसलन पट्टी का जो लंबाई है, मतलब जो फिसलन पट्टी बनाया जाता है उसका कितना हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है ना, ये छोटा वाला है। अब 5 साल से ज़्यादा वाला बच्चा का, ठीक है ना, तो 5 साल से ज़्यादा वाला बच्चा का निकालते चलिए। इसी तरह साइन इसका कितना है, साइन 30 डिग्री निकाले, इसका साइन 30 डिग्री निकालिए। साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है आपका, क्या हो जाएगा इधर PQ बटे PR हो जाएगा ना, PQ बटे PR, यह आ जाएगा लंब बटे कर। ठीक है ना, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 60 √3/2, और PQ हमारे पास कितना है 3, और PR हमको पता नहीं है, तो PR हम लोग को छोड़ देना है। बात समझ में आया। जैसे ही करना उसके बाद फिर क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा √3PR, और इधर कितना होता है 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, तो इसलिए PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा √3। और जैसे इस तरह आता है हम लोग को नीचे, हम लोग रूट रखते नहीं है, क्या करते हैं हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि √3 को ऊपर से गुना, √3 को नीचे से गुना करना है। तो क्या हो जाएगा 6√3, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 को कम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 2√3, 2√3। बात समझ में आया आपको। फिर से आपको और एक बार हम ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग का एक छोटा एक ठेकेदार है, ठीक है ना, वो 5 साल तक के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। कहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कहाँ पर पार्क में फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, और उसका शिखर का ऊंचाई कितना होगा 1.5, और 5 साल से ज्यादा बड़ा बच्चा का कितना होगा 3 मीटर। ठीक है ना, ध्यान समझना दोनों को। और ये जब झुकता है तो 30 डिग्री निकालता है, और बड़ा वाला के लिए कितना 60 डिग्री। बात समझ में आया। तो दोनों का लंबाई ज्ञात करने बोला है, तो दोनों का लंबाई साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H, लंब बटे कर्ण, साइन 30 AB बाय AC, AB बाय AC, AB हमको पता है कितना 1.5, तो 1.5 बढ़ा दिए, साइन 30 का मान 1/2, AC का मान कितना है नहीं पता तो छोड़ दिए। AC बराबर कितना होगा, AC बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर, और 1.5 गुना 2 कितना हो जाएगा, ठीक है ना 3। तो ये हमारा छोटा वाला कितना निकल गया, छोटा वाला का लंबाई कितना हो गया 3। और फिर बड़ा बच्चे को लिए कितना था, 5 साल से ज्यादा वाले बच्चों के लिए साइन 60 डिग्री का कोण बना था, तो साइन 60 बराबर कितना होगा PQ बाय PR। तो PQ हमारे पास कितना है 3, PQ कितना है 3 मीटर था ना 3, और PR हमको नहीं पता निकालना है, तो PR लिख दिए। और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 निकाल दिए। फिर से देखिए जैसे हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, PR को 3 से गुना √3 से गुना करेंगे तो √3 PR इज इक्वल टू कितना होगा 3 से 2 को कितना होगा 6। ठीक है, अब PR बराबर 6 को इधर रह गया, और √3 इधर गुना में, तो इधर आगे क्या होगा भाग में। जैसे कर दिए उसके बाद अगर यहाँ रूट में है तो हम लोग क्या कर दिए रेशनलाइज कर दिए, यानी कि परिमेयकरण कर दिए। तो √3 को ऊपर √3 को नीचे गुना कर दिए, 6 को √3 से 6√3, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो फाइनली हमारा क्या बचा 2√3। बात समझ में आया। तो क्या लिखना है, अतः दोनों ही फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः कितना है, पहला कितना था 3 मीटर तथा कितना है आपका 2√3 ना 2√3 होगी, है ना। यानी कि 5 साल से जो बड़ा 5 साल तक का जो बच्चा का है वो 3 मीटर, और उससे बड़ा वाला बच्चा का हो जाएगा कितना 2/√3। क्लियर आपका, बात समझ में आया इतना तक।
और आपको इसका डेली मिलेगा। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, जिसके कारण हम अभी 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, और अब आपको सारा वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इंग्लिश के लिए हम आपको फिर से अपलोड कर देंगे। पहला चैप्टर हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट का आता है, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड, उसका पहले एक्सप्लेनेशन देंगे आपको 1-2 पार्ट में, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सारा चीज एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 3 नंबर तक रखते हैं, अगला क्लास में आगे से शुरू करेंगे। तो खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को प्लीज़ दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। तो चलिए अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।